प्रणाम। मो ना चंपक पाल। मो मोबाइल नंबर है 9237071251। हिंदी। हाँ, हिंदी में बोलने से अच्छा है। अच्छा, हिंदी में बोल रहा हूँ। मैं एक्चुअली एनडीएस कर चुका हूँ, करीबन 4 साल हो गए हैं। तो जैसे मैंने पहले शुरू किया था तो करीबन 3-4 महीने तक एकदम बॉडी तो पूरी लगभग जैसे सूख गई थी। तो प्लांट के सारे जो मेरे बॉस हैं, मेरे जो कलीग्स हैं, वो तो पहले मुझे यही बोलते थे कि अरे क्या कर रहे हो, ये तो पूरा सूख गई है बॉडी। लेकिन अंदर से मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरे बॉडी कुछ मैं सूख रहा हूँ या जैसे वो बोल रहे थे कि नहीं तुम बीमार से लग रहे हो। तो अंदर से मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन बाहर से बहुत कुछ सुनने को मिल रहा था। लेकिन मैं करता रहा बस। तो करते करते धीरे धीरे मैं मेडिसिन से पूरा मुक्त हो गया। अभी 4 साल से मैं तो एक भी मेडिसिन मैंने छुआ नहीं है। दूसरी बात यह है, मैं तो रेगुलर कर रहा हूँ और एनिमा ले रहा हूँ। मैं जस्ट स्टार्ट ही किया था, 3-4 महीने ही हुए होंगे से सत्य भाई से मुझे अच्छा एडवाइस मिला था, जो मैं ज़रूर यहाँ शेयर करना चाहूँगा। एक बार ये मेरी बेटी है, 4 साल पहले, अभी उसकी एज है 8 इयर्स, तो 4 साल पहले करीबन 4 इयर्स की हुई होगी। आ जाओ। तो ये एक बार काफ़ी बीमार थी। मैं टेम्परेचर एग्जैक्टली हुआ था 105 डिग्री, जहाँ पर मुझे एडवाइस तो चारों तरफ से मिले थे कि इसे लेके हॉस्पिटल तुरंत जाओ, क्योंकि वहाँ पर इंजेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। इवन मेरे पास में जो डॉक्टर रहते हैं वो भी मुझे बोले कि अरे 105 में तुम रिस्क मत लो। तो वहाँ मैंने तुरंत, क्योंकि मैं नया स्टार्ट किया था और मेरे से पहले सत्य भाई मैं जानता था, सत्य भाई ही जाके वहाँ से करके आए हैं, कोर्स करके आए हैं। तो मैंने रात में सत्य भाई से लगभग 10:30 बजे मैंने फ़ोन किया कि देखो सत्य भाई ऐसा 105 डिग्री आ चुका है। तो सत्य भाई ही मुझे दिलासा दिलाया कि आप जाके तुरंत एनीमा लेके आइए। तो एनीमा किट मेरे पास था, लेकिन ये बच्ची का एनीमा वहाँ पर अवेलेबल मैंने खरीदा नहीं था। तो मुझे सत्य भाई ने कहा कि तुम मेडिकल वहाँ पर जाओ और वहाँ से आप कोई भी एनीमा मिले आप वहाँ से देख लो। तो मैं गया फार्मेसी दुकान, वहाँ पर एक छोटा इंजेक्शन जैसा एक मिला एनीमा, जो कि 30 ml, बस 30 ml ही पकड़ता था। तो उसमें कुछ सॉल्यूशन था। तो सत्य भाई से मैंने पूछा, बोले कि नहीं, वो सॉल्यूशन को देने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे फेंक दो और जो पानी है नॉर्मल वाटर उसी को लेके आप उसको दीजिए। अब सोचिए ये बच्ची उस समय एकदम थर रही थी, तो 105 डिग्री था, किस तरह से मतलब आप समझ पा रहे होंगे कैसा था उसका कंडीशन। लेकिन मैंने उसे गोद में लिया और वही 30 ml को मैंने बार बार वो पानी भर के मैंने पीछे से उसका वो पानी देता रहा, पुश करता रहा। करीबन 5 मिनट तक देते वक्त मैंने देखा कि कोई असर नहीं हो रहा है, उसे ना टॉयलेट हो रहा, ना कुछ हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो मैं आफ्टर 7 मिनट के बाद वो भी थक गई, बोले और नहीं चाहिए मुझे। तो इसके बाद मैं बच्ची को छोड़ दिया, फिर उसके मदर के पास छोड़ दिया। उसकी मदर भी थोड़ा परेशान हो गई, वो भी तब तक एनडीएस नहीं की हुई थी। वो भी बहुत परेशान हो गई कि अरे क्या कर रहे हो, ये रिस्क ले रहे हो बच्चे के साथ, कुछ होगा तो तुम भी पछताओगे। तो मुझे लेकिन अंदर से मैंने देखा था कि मुझे ही अच्छा लग रहा है, तो ये मुझे अंदर से मैं रिस्क फ्री था, मुझे लग रहा था नहीं हो जाएगा। सत्य भाई भी थे, बोले 100 डिग्री टेम्परेचर घटेगा, पक्का घटेगा। आप सुनकर आश्चर्य होंगे, आफ्टर 30 मिनट्स, लगभग आधा घंटे बाद वो टॉयलेट पे ही उसने सारे जो टॉयलेट कर दिया, बेड पे ही उसने सारे टॉयलेट कर दिया एकदम। और टॉयलेट जैसे ही हो गया, उसके बाद तुरंत मैंने चेक किया टेम्परेचर, वो 2 डिग्री कम गया था। 105 से 103, पूरा एग्जैक्टली 103 हो गया था। उसके बाद धीरे धीरे वो तब तक हो गया था रात को 12 बजे। रात को जब सुबह मैंने उसका टेम्परेचर मेज़र किया,
वो अपने आप घट गया था 101। तो वो बच्ची तो एक आराम से सो गई रात भर, और 101 के बाद एक दिन के बाद वो अपने आप 100 फिर धीरे धीरे घट गया, मतलब 2 दिन 3 दिन तक वो अब नॉर्मल हो गया, लेकिन टेम्परेचर वहाँ से शूट अप नहीं किया। जैसे हम लोग पैरासीटामोल खा लेते हैं, जब भी खाते हैं तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर घट जाती है, फिर कुछ देर बाद फिर आती है, क्योंकि उसमें तो एग्जैक्टली हम सॉल्यूट मतलब उसको साफ नहीं करते हैं पेट को। उसमें क्या होता है ना, वो बॉडी का जो माइंड सॉरी ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस है, वो उसी पे ही उसको सिग्नल जाने आने में उसको रोक लगाती है, जो पैरासीटामोल। लेकिन इसमें क्या है, नेचुरली वो क्लीन हो गया। जैसे ही उसका कोलोन क्लीन हो गया, उसके बाद धीरे धीरे मैंने उसको नारियल का पानी दिया, फिर 2 दिन बाद मैंने उसको फल देना स्टार्ट कर दिया। अब तो वो भी 4 साल हो गए हैं। अब भी मेरे घर में कोई भी जो मेरी बेटा है, बेटी है, वाइफ है, कोई भी और मेडिसिन खाते नहीं है, सब नॉर्मल प्रोसेस है। लगभग मैं अभी भी आने से पहले 15 दिन पहले इसका हल्का सा बुखार आया था, लेकिन ये अभी खुद एनिमा ले लेती है, क्योंकि इसको भी पता हो गया कि एनिमा लेने से क्या होती है और मेडिसिन खाने से क्या होता है। धन्यवाद। थैंक यू।